अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है, मरकज़ में भी चल रहा है और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इनसे मेरी उम्मीद है इससे और भी बढ़ाएगा, मज़ीद तरक्की अता फरमाएगा। काम हमारा यही है कि उम्मत एक हो और हम सब नेक बन जाए, अल्लाह को पसंद आ जाए। और उसके उसूल हैं, उसके पीछे एक पूरा दस्तूर है जिसके उसूल खुद हज़रत ने मुरत्तब किए हैं और वो मौजूद है बाकायदा। उन्हीं उसूल के ऊपर काम हो रहा है। जमातें बनती हैं लेकिन उसके पीछे उसूल नहीं होते। हज़रत मुझे बारहा ये इरशाद फरमाया कि वो तहरीक नहीं होती जिसके कोई दस्तूर ना हो, जिसके पीछे कोई उसूल और ज़ाब्ते ना हो। जमात बनी है, काम कर रहे हैं लोग, उनसे पूछा जाए कि किस बुनियाद पर आपके वो ज़ाब्ते क्या हैं, किस बुनियाद पर आप काम कर रहे हैं, किसी पास कुछ होता नहीं है, बस नारे हैं लगते हैं। तो ये सारे के सारे ज़ाब्ते और उसूल अल्हम्दुलिल्लाह वो हैं, मशवरे से काम हो रहा है। हज़रत मुफ्ती ज़ुबैर शाह साहब के उसमें हज़रत के दुनिया से रुखसत होने के बाद यही बात थी कि किस तरीके से, और अब पहले हमारे हज़रत थे, वो कोई ऐसा हो जिसकी तरफ हम रुजू करें, जिसके पास जाएं हम, जिससे बैठें, जिसके ईमा पर जो है वो काम करें, जिससे मशवरा लें। तो मशवरे के अंदर बड़े बड़े उलमाए किराम और मशाइख हज़रत के मुजाजियीन ख़ास का किस्म के लोग जिससे हज़रत में मशवरा लिया करते थे, उसमें ये बात आई। अगरचे मुफ्ती ज़ुबैर शाह साहब इस बात को कबूल नहीं करते, लेकिन मैं ये बात इसलिए अर्ज़ करता हूँ कि ये रस्मी तौर पे नहीं हुआ जिस तरीके से खानकाहों में पीरों के यहाँ ये चीज़ होती कि उसका बेटा उसके ऊपर पगड़ी रखते हैं, सर के ऊपर सज्जादा नशीन होता है। ये इस तरीके से बात नहीं, बल्कि हज़रत के हयात में काफ़ी अरसे से ये मेरी बात आ रही थी कि खुदा न खास्ता बात डाली जाती ज़बरदस्त, हज़रत हमारे दरमियान में न रहें तो फिर क्या तरतीब बनी। तो इनके ऊपर मेरी नज़र पड़ती थी और ये बेटे होने के नाते से नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तारीफ़ करना नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ खबर देता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो सिफ़ात देखी है, मैंने परसों साथियों से कहा कि अगर मुझे हज़रत के खुलफ़ा और मजाजियीन में, चूँकि ये काम हज़रत के किसी खलीफा और मजाज ने करना है, उनके खुलफ़ा में से कोई मशरिक में मिलता या मगरिब में, और उनके अंदर में ये चीज़ें देता, हज़रत का क़ुर्ब और ये अवसाफ, तो मैं उनके ऊपर उंगली रखता कि ये शख्स हज़रत के बाद होना चाहिए। लेकिन मेरी खुद तसल्ली हज़रत के हयात के अंदर भी दिली तसल्ली इनके ऊपर थी और उसके बाद भी। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सरपरस्ती में कहें या इमारत में कहें, हमारे इस तहरीक के अंदर एक मसला ये है कि इसमें अलक़ाबात, अल्फाज, इस्तिलाहात नहीं होती, उसमें काम करेंगे, ये चीज़ें नहीं होती। वो एक शायर कहता है कि अल्फाज के पेचों में उलझते नहीं दाना, गव्वासों को मतलब है सदफ से कि गोहर से। अल्फाज के पेचों में उलझते नहीं दाना, आजकल यही मसला बन गया है। तसव्वुफ ये लफ्ज़ तो हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं सुना, अहादीस के अंदर नहीं है, या आप लोगों ने कहाँ से निकाला। भाई तसव्वुफ नाम इस्तेमाल न करे, तज़किया का नाम इस्तेमाल करे, एहसान का नाम इस्तेमाल करे। और ये तज़किया का लफ्ज़ कुरान पाक में है, एहसान का लफ्ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक में, कुरान पाक में है। जो भी नाम रखें, तो बहरहाल अल्लाह ताला इनकी सरपरस्ती में और इनके ईमा पर जो है वो ये काम अल्लाह पाक आगे बढ़ाए। और आप हजरात से ये दरख्वास्त है कि नी आज़म लेकर अब तक जो कोताही आमाल और मामूलात में होती थी उसको आप पूरा करें, बल्कि और आगे बढ़ जाए, और आगे बढ़ जाए। तहज्जुद की नमाज में अगर पाबंदी होती थी, कभी कभी छूट जाए, पाबंदी नहीं होती थी, तो पाबंदी से पढ़ लिया करें। जो पहले वक्त पे उठते थे कुछ देर पहले आज़ान से, अब काफ़ी पहले उठने की कोशिश करें, इसलिए कि इस दुनिया के अंदर अपने आप को थकाना है। हज़रत ने ये भी मुझे कई बार इरशाद फरमाया और दूसरे साथियों के सामने भी मुझे इरशाद फरमाते, जब हम दो दो होते थे, शाह से नजान रहा तबीर पिको बेगैरत लगी कि अल्लाह जल्ल शानहू वो जन्नत की मुंगा हमेशा पाते कि वो दुनिया के रसूल जन्नत दी कि सोनू को
यानी दुनिया के अंदर हम कुछ ना करें, काम ना करे कोई बड़ा, और अल्लाह ताला हमें हमेशा जन्नतों में रखे, तो मुझे यानी अपने आप से नफरत आती है, घिन आती है कि मैं कोई बड़ा काम न करूं, अल्लाह के लिए अपने आप को न थकाऊं, और फिर वहां जन्नत में मजे और आराम, वहां तो सारे मजे ही मजे। तो अल्लाह ताला आप सब हजरात को, मुझे भी, हमें तौफीक अता फरमाए कि हजरत की तरतीब को आगे चलाएं और ख़ुद आमाल और मामूलात की पाबंदी कर लिया करे जो हजरत ने हमें वर्षे के अंदर ये सारी चीज़ें छोड़ी हैं। अल्लाह ताला हमें अच्छी बातों पर अमल करना नसीब फरमाए और हजरत को करवट राहतें, आसानियाँ, खुशियाँ आलम बरज़ख में अता फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए।